जो है ये पहले वाला है, ठीक है। ये नंबर 1 है जो सबसे पहले नीचे बना हुआ है, बीनीथ में नीचे की साइड बना हुआ है। ध्यान से सुनो पहले, कोई कुछ मत बोलो। ये दूसरा वाला जो अभी लाइव में बन रहा है, ठीक है, ये लाइव में जो बन रहा है वो ही है। मैं दूसरे नजरिए से आपको इसको बता रहा हूँ क्या इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर दोनों जगह पर मार्केट में एम बन रहे हैं। हमने मान लिया मार्केट में एम बन रहे हैं। कैसे एम बन रहे हैं पहले समझो, एम कैसा वाला बन रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ये एक नेक है, ये एक नेक है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। समझो पहले ध्यान से इसको, ठीक है, ओके। अब इस एम के पहले वाले पोर्शन में हुआ क्या था, ध्यान से समझो। इसके नेक के पहले वाले पोर्शन में मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आ पाई थी, इस बार ज्यादा नीचे आई है। इसका मतलब सेलिंग की पावर यहां पर नीचे की साइड इसको धक्का लेके गई, यानी कि यहां पर सेलिंग की पावर ज्यादा, यानी कि बेरिश पावर यहां पर ज्यादा। यहां पर बेरिश पावर कम थी। उसके बाद जो मार्केट ने एक डाइवर्जन क्रिएट करा था, ठीक है, यहां पर भी डाइवर्जन क्रिएट करा था, ओके, गॉट इट, कर दिया था। इस बार के डाइवर्जन में और पहले बार के डाइवर्जन में बहुत फर्क है। पहले बार का डाइवर्जन 3 से 4 कैंडल्स के अंदर आ गया था, यानी कि इसके अंदर जो बुलिश पावर थी वो ज्यादा थी, इसलिए जल्दी मार्केट मुड़ गई। यहां पर मार्केट में डाइवर्जन जो आया है वो बेसिकली 3-4 कैंडल में नहीं आया, वो 6 से 7 कैंडल्स में आया, यानी कि यहां पर जो बुलिश पावर है वो कम हो गई थी। और इसी बुलिश पावर की वजह से मार्केट में हमें जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन साइड में ज्यादा देखने को मिला। यहां पर पावरफुल था तो सीधे उठती चली गई मार्केट। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पहले वाले में इतना पावरफुल मूव आया कि उसने अपने हाई को क्रॉस कर दिया था। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था, एसएमसी की भाषा में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मार्केट में तो फिर ये नीचे नहीं आई, ये ऊपर चली जाती गई जाती गई जाती गई जाती। ये आखिरी बाइंग प्रेशर होता है मार्केट का। अगर इसमें ही मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ दे, अपना ब्रेकआउट कर दे हाई में, तो वो ऊपर चले जाती रहती जाती रहती। लेकिन अगर ऐसा ना करे तो फिर वो करती है रिवर्सल, क्योंकि यहां पर ये अपने हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाई और छोटे से एरिया से अपने आप को रिवर्स कर गई। और यही रिवर्सल जो है जो हमें लाइव में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसका आएगा का मूव कैसे पता चलेगा, यही पता चलता है। जनरली इसमें जो डिमांड है वो बेसिकली वही सेम है जो यहां पर आई है, दोनों में डिमांड सेम बिल्कुल। बस फर्क ये है कि ये इतनी डिमांड नहीं है जो मार्केट का हाई ब्रेक कर पाए। यहां पर जो ये गैप छोड़ा है, ठीक है, ये एक ब्लॉक क्रिएट कर देती है यहां पर। अगर ये इस ब्लॉक में वापस जाती है और रिजेक्शन करती है तो एक टर्टल सूप देखने को मिल सकता है। आईसीटी का जो टर्टल सूप वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि अगर यहां पर बड़ी सी कैंडल बनती है और रिजेक्ट हो जाती है ऊपर से, तो टर्टल सूप ऐसी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। सारी कैंडल को कंबाइन कर देंगे तब भी दिखेगा, वरना आप कह सकते हो अगर रिजेक्शन देखने को मिली इस ब्लॉक में, देन विल मार्केट मूव लाइक दिस, अपने आप को वो नीचे लाना शुरू कर देगी। समझ आया, समझ आया यहां तक सबको। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक रिजेक्शन एरिया भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, एंड ये हमारे सामने जो अभी लाइव में बन रहा है, और ये ही रिजेक्शंस हैं जो मार्केट में आई हैं। लेकिन अभी एक सेकंड रिजेक्शन और चाहिए हमें, ठीक है, सेकंड रिजेक्शन और चाहिए। इसके हिसाब से मार्केट में वही हम लोग पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें पता लगे कि मार्केट में रिजेक्शंस आ सकती है। जब पहला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, यानी कि जो पहले मैंने आपको एनालिसिस बताई रिवर्सल एरिया वाली, उसके बाद इसके होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको पहले नहीं समझना। पहले पहला वाला, इसलिए मैंने तुम्हें कंडीशन 1 हमेशा मैं ऐसे समझाता हूँ, जो सबसे पहले होने की प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा हो, उसके बाद अगर होता है रिवर्सल, देन वी हैव ए टर्टल सूप, या फिर हमें रिजेक्शन एरिया इन रिजेक्शन ब्लॉक।
क्योंकि ये एक मार्केट का बहुत अच्छा रिजेक्शन एरिया है, और ऊपर से अभी तक की इतनी बड़ी ऊपर से बेरिश प्रेशर किसी भी कैंडल में नहीं आई है। नीचे से लेके ऊपर तक किसी भी कैंडल के अंदर इतनी बड़ी बेरिश पावर नहीं है जितना इसके पास है। तो इसके हिसाब से मार्केट में मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन ऑफ गोल्ड। देखो जो भी मैं एनालिसिस बताता हूँ वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, नहीं होते तो उनको वो तोड़ मरोड़ के हम लोग ठीक कर ही देते हैं। वरना तो ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ आया सभी को? मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ना बाय सेल की भीख मांगने के लिए आएगा। मैं यहाँ पर बेसिकली एक एनालिस्ट पैदा करता हूँ, बाय सेल वाले भिखारियों को पैदा नहीं करता हूँ। सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर माई लवली लैंग्वेज। ओके। कोई भी मेरे एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड नहीं चलेगा, प्लीज। मजा आया? अच्छा, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसको एक बार वेरीफाई कर लिया करो, देख लिया करो कि पहले जो मैंने करे हैं उसके जैसे मार्केट बनी है या नहीं बनी है। वैसे तो अधिकतर बन जाती है, ज़्यादातर एनालिसिस में बन जाती है, ऐसा नहीं होता कोई भी बने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो, अब तो दूसरी कंडीशन कब इनिशिएट होगी? व्हेन मार्केट गॉट अ रिवर्सल फ्रॉम हियर, जस्ट यहां से अगर रिवर्सल लेती है, और तब होगी जब मार्केट रिजेक्ट करती है। किस रीजन में? इस रीजन में अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है, ये पूरा रीजन हमारे सामने ऐसे वाले पूरा रीजन है, इस जगह अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तब सेकंड कंडीशन इस्तेमाल होगी। अगर मार्केट में कोई भी सेकंड अगर रिजेक्शन नहीं आई ना, इसका मतलब, ठीक है, अगर रिजेक्शन नहीं करती है तो बेसिकली वो क्या करेगी? वो फिर बाद में बड़ी सी बॉडी बनाएगी कैंडल की बिना विक्स वाली, और अपने आप को हाई से ब्रेक कर देगी। तो उस केसेस में मैं अभी एनालिसिस नहीं करना चाहता, मेरा उस साइड में कोई एनालिसिस, अप साइड में मेरा कोई एनालिसिस नहीं। ठीक है, क्या कह रहे हो भाई? तू करेगा एनालिसिस भाई, जितना तू बोलता है उतना कॉम्प्लिकेट तो क्वांटम फिजिक्स में नहीं है। अबे मत देख भाई, जाओ ईएमए वालों के पास, क्यों आ रहे हो मेरे पास? जाओ फिर, मत आओ भाई यहाँ पर। मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी बैठा के बैठा हूँ यहाँ कि तुम्हें समझना ही है। मत समझो, जाओ जाके ईएमए से समझो। बोलिंजर बैंड देखो, तुम्हारे लिए वही है सब कुछ। अंग्रेजों के जाके देखो, जाओ, है ना। और 1 मिनट में वापस आते हैं गाइस। छोटी सी रेंज रखते हैं, यहां से लेके यहां तक का 1000 पॉइंट की रेंज है। अच्छी बात है, मार्केट अपना एक अच्छा सा लेवल भी क्रिएट कर चुकी है। वी कैन सी लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। सो कैसे यूज करेंगे हम इसको? सॉरी सॉरी, आई विल नॉट रीड। देखो ध्यान से, 1 मिनट के टाइम पे आ गया हूं मैं, इसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट में एक रेड ट्रैप क्रिएट हुआ था गाइस, आप देख सकते हो। ये मार्केट का फेक मूव था, बुलिश एंगल्फिंग ही यहाँ पर बन के आई है, बुलिश एंगल्फिंग। 1 मिनट लगती है इसको। सेम बुलिश एंगल्फिंग आफ्टर द रेड ट्रैप, एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड। डिमांड इज प्योर, कंप्लीटली प्योर हो चुकी है। आप देख सकते हो ये जो मूव है वो एग्जैक्ट ऐसा ही आ रहा है जैसे यहाँ पर है, इसका मतलब डिमांड पूरी हो चुकी है। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं एक कर्व लाइन का, क्योंकि मार्केट कर्व्ड है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम कर्व लाइन यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन यूज नहीं यूज कर सकते। ऐसे करके हम लोग कर्व लाइन यूज करते हैं, बॉटम टू टॉप, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। सारी की सारी बुलिश एंगल्फिंग को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ गाइज यहाँ से आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत बेटर कनेक्टिविटी नज़र आए यहाँ फिलहाल के लिए। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट। सो
दिस इज ए कर्व्ड सपोर्ट